नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक खबर निकल के आई कि बीजेपी के माननीयों की पाठशाला लगेगी। मतलब विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, सबको पाठ पढ़ाया जाएगा, सबके साथ बैठ के चर्चा की जाएगी। जगह तय किया गया, मैन पार्ट, तारीख तय की गई 7 से लेकर 9 जुलाई। और माननीय को ट्रेनिंग देने के लिए 2 बड़े नाम तय किए गए। संभावित तौर पे जेपी नड्डा और अमित शाह, दोनों बड़े नेता आएंगे और संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले 1.5 साल से लगातार सत्ताधारी दल के विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, उनके ट्रेनिंग का सेशन लगातार जारी है। यही वजह है कि कांग्रेस अब हमलावर होके इसे पिकनिक पॉलिटिक्स करार दे रही है। बहरहाल इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अब जीत के मायनों को साधने की तैयारी कर रही है। मंत्री, विधायक, सांसदों की क्लास लग रही है। कभी मैनेजमेंट के गुर सिखाए जा रहे हैं तो कभी सुशासन का मतलब। अब एक बार फिर बीजेपी के नेताओं की पाठशाला लगने जा रही है। इस बार विधायकों और सांसदों का स्कूल सरगुजा के मैन पार्ट में खुलने वाला है, जिसमें टीचर के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिखाई देंगे। अगले महीने की 7 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाली इस पाठशाला में सुशासन, लोक संवाद और कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, इन विषयों पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का पहली बार एक बड़ा प्रशिक्षण शिविर 7 जुलाई से भाजपा के विधायकों और सांसदों के लिए होगा प्रशिक्षण शिविर। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के सभी सांसद, विधायक और मंत्री शामिल होंगे। शिविर 7 जुलाई से 9 जुलाई तक चलेगा। शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में समापन सत्र को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। सांसदों से लेकर विधायकों तक को पढ़ाया जाएगा डिसिप्लिन और सुशासन का पाठ। बीजेपी की संगठनात्मक यात्रा, सिद्धांत और रीति नीति की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। सुशासन, लोक संवाद और सत्ता संगठन के बीच समन्वय बनाने को लेकर होंगे कई सत्र। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन ने इस बात को तय किया है कि हमारे जो नवनिर्वाचित विधायक, सांसद और अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं, इनका 3 दिन का प्रशिक्षण किया जाएगा। और एक संभवतः एक टेंटेटिव जो डेट है 7, 8, 9 जुलाई को किसी एक स्थान पर ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कुल मिलाकर बीजेपी ने प्रशिक्षण शिविर को लेकर बड़ी तैयारी कर ली है। इससे पहले भी कभी नवा रायपुर IIM में तो कभी विधानसभा परिसर में जनप्रतिनिधियों की क्लास लगी है, लेकिन अब कांग्रेस हमलावर है। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को पॉलिटिकल टूरिज्म करार दे रही है। PCC चीफ दीपक बैज कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और कमीशन ज्यादा हो गया है, इसको कैसे रोका जाए, इस पर उनके शिविर में चर्चा होगी। कभी तो सरकार की मीटिंग चित्रकूट में होता है, चित्रकूट का पानी खोल दिया जाता है, उसके बाद इंद्रावती नदी सूख जाता है। अब उनके विधायक और सांसदों को, इससे पहले मंत्रियों को प्रशिक्षण हुआ, अब विधायक और सांसदों को प्रशिक्षण कहाँ हो रहा है? मेन पार्ट में। ये पॉलिटिकल टूरिज्म है, क्योंकि सरकार के पास कोई काम है ही नहीं, इसलिए अपने मंत्री, विधायक, सांसदों को पॉलिटिकल टूर करा रही है। अगले महीने की 7 जुलाई स्पेशल होने जा रही है, क्योंकि इसी दिन प्रदेश के दोनों बड़ी पार्टियां अपने अपने मिशन पर होंगे। एक तरफ सत्ता और सुशासन का अर्थ समझाया जाएगा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर सत्ताधारी दल बीजेपी का घेराव करेगी। एक तरफ मैन पार्ट में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। अब दोनों सियासी मिशन में कौन बाजी मारता है, इसके लिए 7 जुलाई तक का इंतजार कर लेना ही बढ़िया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों आखिरकार इस कार्यक्रम पे सियासत होनी शुरू हो चुकी है। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उमेश गोविमोड़े जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। अजय जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। एक सत्ताधारी दल अपने विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को प्रशिक्षण देने जा रहा है। पहली बार नहीं, इससे पहले भी प्रशिक्षण के कार्यक्रम हुए, अभी हाल ही में IIM में भी हुए। अब दीगर जगह पे जाके प्रशिक्षण दिया जाएगा। सुशासन, कोऑर्डिनेशन, तमाम तरह के विषयवार, बिंदुवार तय किए गए हैं। इस विषय को आप कैसे देखते हैं और इस पे जो सियासत हो रही है वो कितना जायज है? अनिल जी। देखिए अवधेश जी, निश्चित तौर पर बीजेपी का प्रशिक्षण कार्यक्रम मेन पार्ट जो सरगुजा में है वहां पर शुरू होने जा रहा है। और चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये एक अनिवार्य प्रक्रिया होती है कि वह समय समय पर अपनी पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए, अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए एक कार्यशाला आयोजित करें। और उसमें प्रशिक्षण भी होता है, उसमें अनुशासन होते हैं, उसमें संस्कार होते हैं, उसमें मर्यादाएं होती हैं। और ये सब चीजें अगर आपको पार्टी को अच्छे से चलाना है, सरकार को ईमानदारी के साथ चलाते रहना है, बेदाग होकर के चलाना है, तो ये जरूरी होता है। कांग्रेस में भी होता है। आप देखिए, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में हुआ था। हमने 3 दिनों तक कार्यकर्ताओं नेताओं को प्रशिक्षण दिया गया। लेकिन ये प्रशिक्षण कितना सार्थक होता है, यह सरकार में आने के वक्त पता चलता है। अब मैं उदाहरण दूं आपको। नरेंद्र मोदी सरकार आप 11 साल से काम कर रही है केंद्र में। 11 साल में आपने कितनी बार देखा कि वहां कोई अनुशासनहीनता हुई हो, वहां कोई विद्रोह हुआ हो, वहां कोई नेताओं में गुटबाजी दिखी हो? 11 साल की सरकार में ऐसा नहीं दिखा। और सबसे बड़ी बात, पूरी सरकार ईमानदार तरीके से चल रही है। भ्रष्टाचार का एक भी मामला 11 साल की सरकार में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मंत्रियों का प्रशिक्षण होता है, मंत्रियों के साथ जो सहयोगी है उनका प्रशिक्षण होता है। एक बाज की तरह नजर रखी जाती है कि जो मंत्री का PS है या स्टाफ है वो किस तरह काम कर रहा है। और ठीक इसी तरह संगठन में यदि कार्यकर्ता और नेता हैं, उनका भी समय प्रशिक्षण बीच बीच में जरूरी है। किस तरह मर्यादा रखें, किस तरह की बातचीत करें, किस तरह का वक्तव्य दें, ये सारी चीजें प्रशिक्षण में सिखाई जाएंगी। ठीक है अजय जी। अनिल जी ने बेहद साफगोई से सारा विश्लेषण कर दिया कि साहब ये प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। अनिल जी ने PA और स्टाफ का भी जिक्र किया। हाल ही में छत्तीसगढ़ के विधानसभा में भी मंत्रियों के स्टाफ का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया। कह रहे हैं कि साहब सरकार को बेहतर चलाना है तो प्रशिक्षण और कार्यशाला समय समय पर आवश्यक है। कांग्रेस को क्यों इसमें सियासत दिख रही है और क्यों कांग्रेस कह रही है कि ये केवल पिकनिक पॉलिटिक्स है? अजय जी। अजय जी, महत्वपूर्ण है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं अनिल द्विवेदी जी का कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी पार्टी के लिए लगातार उसके कार्यकर्ताओं का, उसके नेताओं का प्रशिक्षण होना चाहिए ताकि वो आम जनता के लिए बेहतर प्रयास कर सकें, बेहतर सोच के साथ, अनुशासन के साथ, ईमानदारी से छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए काम करें। मैं हमारे जो आपत्ति इसलिए हो रही है कि 17 महीने की शायद सरकार जो बड़े बड़े वादे करके, माननीय अनिल जी मोदी जी की बात कर रहे थे, आपने मोदी गारंटी के नाम से बहुत बड़े बड़े वादे हर वर्ग के लिए, जिसका नतीजा था कि आम जनता ने आपको चुनकर यहाँ सरकार बनाने का मौका दिया। ना आप 500 में सिलेंडर देते हैं, ना आप 1 लाख युवाओं को रोजगार देते हैं, न आप अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का प्रयास करते हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री का आवास का दावा करते हैं, कितने लोगों के खाते में? एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले आपने सुशासन तिहाड़ चलाया, 56 दिन तक एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा चलाया। 40 लाख आवेदन आए, किसी आवेदन की पावती देने के लिए तैयार नहीं है। उस 40 लाख आवेदन का क्या हुआ, क्या क्या कार्रवाई हुई? महत्वपूर्ण बात मैं और अनिल जी की बात को अंडरलाइन कर दूं, प्रशिक्षण हो, उसके नतीजे आए, अगर वो बेहतर प्रयास करें, उनकी कार्यप्रणाली में उनकी सोच वो दिखे तो इसका सीधा समर्थन करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो एक सत्ता आपकी बात है, हमारा जो 7 तारीख का कार्यक्रम है, किसान, जवान और संविधान, ये बहुत पहले पूर्व निर्धारित था, घोषित हो चुका था। आज कहीं ना कहीं इनको जो डर है, घबराहट है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं, स्वस्फूर्त भीड़ आएगी, एक जन सलाब आएगा, शानदार आयोजन होने वाला है। जानबूझ के उसको मीडिया का मैनेज करने के हिसाब से अमित शाह जी मैं पूछना चाहता हूँ, 22-23 जून को गए हैं, 15 दिन के अंदर फिर से दौरा क्यों रहा है? JP नड्डा जी का प्रोग्राम अचानक क्यों कर रहे हैं? जी मैं लौट रहा आपके एक ही बार में सब पूछ लेंगे, दोबारा फिर क्या पूछेंगे। मैं जब उमेश जी का रुख करता, बड़े गंभीर नेता है उमेश जी। कुल मिला के कांग्रेस 2 सवाल उठा रही है। पहला, आप प्रशिक्षण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसका निष्कर्ष, उसका परिणाम सुखद होना चाहिए, वो वादों के जरिए उसको गिना रहे हैं।
दूसरा, कांग्रेस ने ऐलान किया है 7 जुलाई की तारीख, उसी तारीख पे आप इस आयोजन को करने जा रहे हैं, इस बात पे कांग्रेस आपत्ति ले रही है, जवाब दीजिए। कांग्रेस को किस बात पे आपत्ति नहीं होती है? हम कुछ करें तो दिक्कत, कुछ ना करें तो दिक्कत, छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए काम करें तो दिक्कत, बेहतरी का प्रयास हो तो दिक्कत। बेहतर तरीके से कामकाज के लिए एक सीखने की लग के साथ लगातार हमारे तमाम जनप्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं, चाहे प्रशिक्षण का विषय हो, आईआईएम का भी जिक्र हुआ, और अभी जो प्रशिक्षण जो शिविर लगने वाला है कोई आज का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के आधार पर आप कई दशकों से देख रहे हैं, चाहे हमारी सरकार में, हम सरकार में रहें, विपक्ष में रहें, हर परिस्थिति, हर स्थिति में हमारे तमाम नेता, हमारे तमाम कार्यकर्ता इस परंपरा का निर्वहन करते हैं और प्रशिक्षण के माध्यम से और अपने आप को बेहतर सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि जनता के बीच में जाकर के बेहतर तरीके से कार्य कर सकें। लेकिन कांग्रेस अभी डर की बात कर रही थी, और डर की बात करते करते अमित शाह जी से किस प्रकार का डर और भय है ये भी अपने बयान में यहां पर सामने उजागर कर दिया कि अभी तो आए थे, अभी फिर क्यों आ रहे हैं। तो ये डर जायज है, और जिस प्रकार की स्थितियां हैं, एक कहावत है कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है। अभी बीते मैं आ रहा हूं बीते दिनों में जिस प्रकार से इनके यहाँ जो प्रशिक्षण हुआ या जो बैठक हुई आदरणीय सचिन पायलट जी के नेतृत्व में, वो किस प्रकार से शिकायत शिविर में परिवर्तित हो गई, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने नेता प्रतिपक्ष जी की शिकायत की हो, या अन्य विधायकों की शिकायत का विषय हो, या अन्य कांग्रेस के नेताओं की अंदरूनी गुटबाजी और शिकायत का विषय हो। मुझको लगता है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को वही चीजें नजर आ रही है। तो भैया ये कांग्रेस के अंदर में होता है, शिकायत, आपस में उलझन, आपस में गुटबाजी। प्रशिक्षण से कांग्रेस का कहीं कोई लेना देना नहीं है। और किस प्रकार से सरकार में रहते पिकनिक मनाने का काम करते थे, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर के तमाम लोग, वो पिकनिक की आदत कांग्रेस के लोगों की है। ठीक है आप अपनी आदत अपने पास उमेश जी मैं लौट रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है। अनिल जी, आपने बड़े साफगोई से बताया साहब कि संगठन की शक्ति प्रशिक्षण में आधारित होती है, आप जैसा ट्रेनिंग देंगे वैसा उसका परिणाम आएगा। कांग्रेस कह रही है साहब कि आप बार बार खाली प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसका परिणाम नहीं निकल रहा है। अजय जी कुछ उदाहरण बता रहे थे, दीपक बैद जी भी कुछ उदाहरण बता रहे थे। सवाल यह है कि आप राजनीति में विरोध करने के नाम पे क्या हर विषय पे विरोध करेंगे? अनिल जी, देखिए, मुझे याद है कि कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव में आता है तो जनता से एक वादा करता है। वो कहता है हम पारदर्शी प्रशासन देंगे, हम जीरो टॉलरेंस की सरकार देंगे, ठीक है। तो सरकार कौन देगा? राजनीतिक दल देंगे। और राजनीतिक दल दे के सरकार कौन चलाता है? राजनीतिक दल से भेजे गए कार्यकर्ता जो मंत्री बनते हैं, जो सांसद और विधायक बनते हैं, वो सरकार चलाते हैं। इसलिए और परिणाम देना ये एक दूसरी बात होती है। परिणाम देना ये होता है कि आप जनता के बीच में आपने सरकार ने किया तो रिजल्ट क्या मिला, और रिजल्ट आप देंगे उसके आधार पे जनता अपना फैसला करती है। आपका अच्छा काम करेंगे आपको जिता देगी। रमन सरकार ने अच्छा काम किया, 15 साल का मौका मिला। कांग्रेस सरकार ने उतना अच्छा नहीं किया, 5 साल बाद हटा दिया पब्लिक ने। तो यह डिपेंड करता है। लेकिन प्रशिक्षण और अनुशासन यह संगठन और राजनीतिक दल को मजबूत रखता है। मैं उदाहरण दूंगा, आज बीजेपी 45 साल की हो गई, 80 में बीजेपी बनी थी, 45 साल हो गए बीजेपी को। अवधेश जी, आप भी इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, कितनी टूट बीजेपी में हुई? कितने उनके कार्यकर्ताओं ने विद्रोह किया? कितने नेता पार्टियों से अलग हो गए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन सबको एक सूत्र में चलने का, सहने का, पार्टी के आदेश के अनुसार चलने का मौका मिलता है। और ऐसा नहीं कि पार्टी कार्यकर्ताओं का ख्याल नहीं रखती। मैं यूपी की एक घटना देख रहा था जहां पार्टी कार्यालय में झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति को चपरासी को जिला अध्यक्ष बना दिया गया था पार्टी का। क्या कांग्रेस में यह संभव है? क्या कांग्रेस में यह संभव है? इसलिए अगर ये संभव है तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहूंगा कि जब आप पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको छोटे प्रयोग करने होंगे। और छोटे प्रयोग कैसे होंगे? जब आपका नेता और कार्यकर्ता अनुशासित रहेगा, आपके आदेश को मानेगा। आप आईआईएम में आपने प्रशिक्षण दिया विधायक मंत्रियों को, क्यों दिया? ताकि वो भ्रष्टाचार न करे, ताकि वो ईमानदार रहे, ताकि सरकार की प्रशासनिक सिस्टम को समझे और इस तरीके से प्रबंधन के तहत आप अच्छी सरकार चलाएं। इसलिए आपको आईआईएम में प्रशिक्षण दिया गया। अनिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि साहब 45 साल के करियर में टूट बहुत ज्यादा नहीं, 2 नाम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है स्वतः जिस पे चर्चा होती है। छत्तीसगढ़ में ताराचंद साहू दिवंगत हो गए, उन्होंने
बीजेपी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, स्वाभिमान मंच। ठीक है, वो बाद में विलय बीजेपी में वापस वो पार्टी हो गई। उमा भारती एक बड़ी उदाहरण है एमपी में, उन्होंने भी इस तरह की काम किया था। ठीक है, वापस आना पड़ा, बिल्कुल आना पड़ा, बिल्कुल बिल्कुल सही, कोई वजूद नहीं रहा पार्टी के। बिल्कुल सही। मैं कहा ना कि स्वाभिमान मंच तो वापस विलय हो गया। दीपक ताराचंद साहू आज बीजेपी के बड़े नेता है। खैर, अजय जी, क्यों कांग्रेस हर बात में मिनमेट निकालती है? उमेश जी दावा कर रहे हैं कि साहब प्रशिक्षण हो रहा है, उसका बेहतर लाभ मिल रहा है, हम जनता तक जा रहे हैं, जनता हमको सुन रही है, जनता को हम समझाने में सफल हो रहे हैं। आप केवल कोई सियासत करते हैं और डर का माहौल कांग्रेस के भीतर है। जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, पार्टी विद डिफरेंस, कैडर बेस्ड पार्टी, अनुशासनात्मक पार्टी होने का लगातार दावा करते हैं। जो इनके किरण सिंहदेव प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके सगे भतीजे जगदलपुर से पार्टी छोड़ देते हैं। आज जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन्हीं के भाजपा के कार्यालय में ताला लगा देते हैं। मंडल अध्यक्ष का छोटा सा चुनाव होता है, यहाँ माना मंडल में जूतम पैजार हो रही है, विधायक की गाड़ी का घेराव कर दिया जाता है। इन्हीं के कार्यकर्ता, महिला बेचारी रोते वीडियो डालती है कि भैया भाजपा में लिफाफा तंत्र है, ऊपर से नाम आते हैं किसी वरिष्ठ नेता की जो सिफारिश के आधार पर बिना कार्य क्षमता के, बिना योग्यता के ऐसे व्यक्ति को पद दे दिया जाता है। तो महिला का क्या समझ? माफी चाहता हूं अजय जी, अनिल जी ने कहा पार्टी में टूट का जिक्र उन्होंने किया, ये तो छोटी घटना है। कांग्रेस अगर नहीं, ठीक है, देखिए उमेश जी अगर गिनाने लगेंगे तो फिर तो समय कम पड़ जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष की ये पार्टी छोड़ने छोटी घटना है। ठीक है अजय जी दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ। अनिल जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि भैया उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि भ्रष्टाचार से दूर हो। महत्वपूर्ण बात है भैया, 17 महीने का कार्यकाल है। दंतेवाड़ा के एक ही नाले में आप 3-3 पुल बिना टेंडर के, बिना प्रशासनिक अनुमति के, बिना बजट प्रावधान के। आप ही के जैसा एक संवेदनशील पत्रकार जब बस्तर में सड़क घोटाले का आरोप को उसको पारदर्शी बनाने का प्रयास करता है, उसका पर्दाफाश करने का प्रयास करता है, तो टंकी में हत्या करके डाल दी जाती है। महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री के बहाने मंत्रालय में जो भ्रष्टाचार की दुकान खोल के बैठते हैं, तहसीलदार संघ के पदाधिकारी वर्तमान राजस्व मंत्री पे 137 लोगों के ट्रांसफर के लाखों रुपए की रिश्वत के आरोप की बात करते हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट में इनके पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक पे लगातार भू मुआवजे घोटाले में लगातार आरोप लग रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है सीजीएमएससी घोटाला चलता है। आज चलती जो जांच में मोक्षित कॉर्पोरेशन को स्वास्थ्य मंत्री भुगतान करते हैं। इन्हीं का एक नेता जो है विधानसभा में इन्हीं के नेताओं को घेरने का प्रयास करता है। नंदकीराम कंवर जी वरिष्ठ आदमी ऐसा कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार जैसी नाम की कोई चीज नहीं दिखती है। आखिरी महत्वपूर्ण बात, 37,000 करोड़ का ऋण आप ले लेते हैं। 17 महीने की सरकार में 37,000 करोड़ का ऋण, मतलब प्रति माह आप 2,200 करोड़ का लेते हैं, प्रतिदिन 90 करोड़ रुपए, मतलब आप कर्ज लेकर कम्बल ओढ़कर घी पीने का काम कर रहे हैं। जवाब दीजिए। बेहद गंभीर आरोप और बेहद बड़ी बात अजय जी कह रहे हैं। उन्होंने कई उदाहरण बताए कि साहब पार्टी विद डिफरेंस और तमाम तरह की बातें, प्रशिक्षण, अनुशासन, उन्होंने 1 दर्जन उदाहरण बताए हैं। उमेश जी जवाब दीजिए। कंबल ओढ़ करके घी पीने वालों को बहुत ही सफाई से और पूरी चिकनाई से छत्तीसगढ़ की जनता ने साफ करने का काम कर दिया है। और जिस प्रकार के तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, जनता 17 महीने का हवाला दे रहे हैं। इन बीते 17 महीनों के अंदर में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विष्णुदेव साय के सुशासन में बहुत बेहतर तरीके से काम किया। इसका प्रमाण है कि जनता ने इसका प्रमाण दिया। ये हम दे नहीं रहे, हमको बताने की आवश्यकता नहीं। उसका माकूल जवाब नगरीय निकाय चुनाव से लेकर के पंचायत चुनाव तक और रायपुर दक्षिण के उपचुनाव के अंदर में जनता ने साफ तौर पे जवाब दे दिया है, अर्थात विष्णुदेव साय के सुशासन पे मोहर लगाने का काम किया है। अब हमारा जो प्रशिक्षण हो रहा है वो कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा। ये उस पर सवाल ही उठाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के नेता कहां से प्रशिक्षण लेकर के आते हैं कि जब सरकार में रहो तो छत्तीसगढ़ के अंदर में शराब का घोटाला करो, आबकारी की जो राजस्व की आय है उसमें सेंध लगाओ, भ्रष्टाचार को कैसे बढ़ावा दो, ये कहां से प्रशिक्षण लेकर के आते हैं, ये रिसर्च का विषय है। ये माफिया राज को कैसे संरक्षण दो, कैसे बढ़ावा दो, ये रिसर्च का विषय है। कांग्रेस के तमाम नेता किस प्रकार से अपने पूर्व मंत्री, उस समय में जो तत्कालिक मंत्री थे, उसके खिलाफ जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इस बात का प्रशिक्षण कांग्रेस के नेता कहां से लेते हैं, ये रिसर्च का विषय है। कांग्रेस के नेता आपस में 2.5 साल के फार्मूले में कैसे लड़ते हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को कैसे छलते और ठगते हैं, ये रिसर्च का विषय कि भैया आखिर इसका प्रशिक्षण कहां मिला था। जब 5 साल तक छत्तीसगढ़ में सरकार में रहते हैं तो एटीएम की तरह छत्तीसगढ़ को उपयोग करते हैं और एटीएम बन के दिल्ली में कहां क्या भरते हैं, ये प्रशिक्षण कहां से मिलता है कांग्रेस के नेताओं
को। ये दरअसल में रिसर्च का विषय है। ये कांग्रेस को इस बात को उजागर करना चाहिए, लेकिन जनता समझ गई है, इसलिए बड़ी सफाई से, बड़ी चिकनाई से कांग्रेस को सत्ता से दूर और बेदखल करने का काम किया। आज तमाम लोग सलाखों के पीछे हैं, इनके पूर्व मंत्री से लेकर के तमाम जो इनके संरक्षण में रह रहे अधिकारी और सलाखों के पीछे, उसका जवाब कांग्रेस कब देगी, इस बात का इंतजार जनता को है। और इसका प्रशिक्षण कहां से लिया है, इस बात का जवाब कब देगी कांग्रेस, इस बात का इंतजार पूरे छत्तीसगढ़ को। मैं उसके बाद अनिल जी के पास जाऊँ। बात है आज जो हमारा विषय संविधान, आज ये बड़े बड़े दावे करते हैं संविधान की, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 1949 में संविधान के विरोध करती है। लेकिन हम कंफ्यूज हो रहे हैं साहब, प्रदर्शन है आज मैंने भी तो बोल रहा है क्या सीख के आए हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र सरकार को कहां कैसे गिराना है, किससे सीखते हैं, सत्ता बल धनबल का दुरुपयोग करके विधायकों की खरीद फरोख्त कैसे करनी पड़ती है, किससे सीखते हैं। दूसरी आखिरी महत्वपूर्ण बात है भैया, इनको तो पाठशाला की जरूरत है, मैं तो मानता हूं, क्योंकि सारे वरिष्ठ नेता चाहे अजय चंद्राकर हो, धर्मलाल कौशिक हो, अमर अग्रवाल हो, राजेश मूणत हो, लता उसेंडी, रेणुका सिंह, सारे वरिष्ठ नेताओं को तो आपने लंगड़ा घोड़ा बना के साइडलाइन कर दिया है। तो जरूरी है कि आपके आत्मा नए मंत्री है, उसकी पाठशाला लगाइए, उनको सिखाइए। आखिरी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, अभी दिल्ली के आलाकमान ने इनके 3 मंत्रियों को बुलाया, महिला बाल विकास मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, एक अन्य मंत्री, आज उनकी पाठशाला दी गई कि भैया सोच समझ के बयान दीजिए, अपनी कार्य प्रणाली को इस प्रकार से बनाइए कि विवाद उत्पन्न न हो। हर 3 घंटे में एक महिला के साथ बलात्कार होता है, क्या ये सुशासन है? रायपुर राजधानी में 6 गोलीकांड हो जाते हैं, क्या ये सुशासन है? 37,000 रुपये का ऋण ले लेते हैं, ये क्या सुशासन है? और कितने उदाहरण चाहते हैं सुशासन के, आप उससे जवाब ले लेंगे। मैं एक बार अनिल जी का रुख करता, फिर मैं लौटूंगा आपको। अनिल जी, प्रशिक्षण से क्या लाभ मिलेगा मौजूदा सरकार और बीजेपी संगठन को, जब ये विस्तारित कर दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। और पहला तो प्रशिक्षण का उद्देश्य ये होता है कि संगठन और पार्टी बहुत अच्छे से चले, कार्यकर्ताओं में जो उन पर संस्कार आए, उनमें पार्टी के नियम कायदे पता चले, जो सीनियर है वो आके उद्बोधन देते हैं तो कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि आप सरकार में हैं, जनता के प्रति बहुत रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए जनता के बीच दोबारा पार्टी की सरकार बने, इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, मंत्रियों को भी समझाया जाएगा, सांसद हैं, विधायक हैं, सभी लोग रहेंगे उसमें। लेकिन मैं एक बात और कहना, क्या कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर आयोजित नहीं करती है? चिंतन शिविर नाम देती है, कांग्रेस ने भी नाम दिया, बीजेपी ने भी नाम दिया चिंतन शिविर का। और चिंतन शिविर यदि कांग्रेस भी आयोजित करती तो उसका भी उद्देश्य यही होता है कि संगठन और पार्टी उसमें मजबूत होकर के उभरे। और चूंकि अभी ये विपक्ष में है तो मैं तो शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी कांग्रेस में भी एक प्रशिक्षण शिविर देखें, ताकि जो गुटबंदी हो रही है, ताकि जो कार्यकर्ता में नाराजगी है, ताकि जो नेता जो है वो सही दिशा पा सके, एक साथ मिल करके आगे आए विपक्ष के, और विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाए, इसमें कांग्रेस उभर कर सामने आए और वो एक अच्छी लड़ाई लड़ सके, इसलिए प्रशिक्षण उसे भी आयोजित करना चाहिए। सचिन पायलट जी ने कहा कि साहब आप आज से सारी बातों को भूल जाइए, हम एक हैं और एक रहेंगे। सचिन पायलट जी ने दावा किया है, उनका दावा कहां तक ठहरेगा? मैं अजय जी, मैं 1 मिनट दूंगा आपको, 10 सेकंड नहीं, 10 सेकंड में आप नहीं बोल पाएंगे, मैं 1 मिनट दूंगा। मैं उमेश जी से पहले जवाब ले लेता हूं, फिर आपके उमेश जी जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस के अंदर में कितने बारात के घोड़े हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद राहुल गांधी जी ने कहा है। और कितने और कौन कौन से, मैं आ रहा हूं जवाब, जी आप जवाब कांग्रेस के सवालों का दीजिएगा, लेकिन इस बात का भी जिक्र जरूर कीजिएगा कि बार बार जो प्रशिक्षण हो रहा है कांग्रेस उस पर भी सवाल उठावे, क्यों बार बार प्रशिक्षण की नौबत आ रही है? देखिए, प्रशिक्षण का विषय हो, कुछ सीखने का, कुछ नया करने का और बेहतर तरीके से उसको आगे बढ़ाने का विषय हो, इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? जिसको शिक्षण से, प्रशिक्षण से कोई लेना देना ना हो, जो कुछ सीखना ही नहीं चाहते, जो एक ढर्रे में चलना चाहते हैं, जो एक ढर्रा जो उनका बना बनाया भ्रष्टाचार का उसमें चलना चाहते हैं, उनको इससे आपत्ति हो सकती है। बाकी छत्तीसगढ़ की जनता को और भाजपा के किसी नेता को कोई आपत्ति नहीं है। सब स्किल होकर के बहुत बेहतर तरीके से काम करने की इच्छा शक्ति के साथ लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के पेट में पीड़ा हो रही है। रह गई बात घोड़ा का उदाहरण दिया गया यहाँ पर, तो कितने बारात के घोड़े हैं, इसका बेहतर उदाहरण स्वयं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी ने दिया है। तो कांग्रेस को ये इस बात की चिंता होनी चाहिए, और यह भी सत्य है कि किस प्रकार से बारात के घोड़े दूल्हे के आते ही नाचते हैं, अब दूल्हा कौन है यह कांग्रेस तय कर ले। और जिस प्रकार की स्थिति कांग्रेस के अंदर है, आपने जिक्र किया सचिन पायलट जी का, उनको कहना पड़ा हम सब एक हैं। यदि प्रभारी को यह कहना पड़े कि हम सब एक है, अर्थात कुछ भी एक नहीं है, सारे बिखरे हुए हैं, उन्होंने ना कहते हुए भी कह दिया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बिखरी हुई है और वो असफल प्रयास कर रहे हैं। उनको भी पता है कि यहाँ एकजुटता नहीं हो सकती और इसीलिए उनको इस प्रकार
की बयान बात देना आ पड़ा। रही है। और रह गई बात 7 तारीख को, तो 7 तारीख के इनका विघटन भी दिख जाएगा, इनके गुटबाजी भी दिख जाएगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस के टूट और फूट 7 तारीख को खड़गे जी के सामने निकल करके आए। जवाब दे दीजिए, मैं 30 सेकंड आपको दिया जी। मैं कह रहा हूँ प्रशिक्षण से आपत्ति नहीं है। मैंने स्पष्ट उससे कहा हर राजनीतिक पार्टी प्रशिक्षण आवश्यक है, परंतु उसका फीडबैक आया, उसका परिणाम आया, छतरी आम जनता के लिए काम हो, कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। आज बिजनौर अग्रवाल जी को जबरदस्ती जिस प्रकार से साइलेंट कर दिया गया, एक सांसद को 6 बार सरकार को पत्र लिखना पड़ता है, राज्यपाल जैसे संवैधानिक मुखिया को जाके पार्टी की बैठक लेनी पड़ी है, विधानसभा में शांत हो जाएगी, मेरा निवेदन है। देखिए महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, रमन सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष को आज सचिव को पत्र लिखना पड़ता है, राज्यपाल जैसे संवैधानिक मुखिया को जाके पार्टी की बैठकें लेनी पड़ रही है। तो ये क्या चल रहा है देश में, या क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में? महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जब इनके नेता ही आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, इन्हीं के सांसद 6 बार पत्र लिख रहे हैं, ये जो मौसम है ये शायद सागर की फाइलों में गुलाबी है, जबकि छत्तीसगढ़ में सूखा और अकाल पड़ा हुआ है। कांग्रेस को तकलीफ हो रही है, कांग्रेस लिख नहीं पा रही, कांग्रेस ठीक है सवाल नहीं उठा उमेश जी, रही। मुझे समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। ठीक है उमेश जी आपका शुक्रिया। ठीक है उमेश जी आप, ठीक है मुझे समाप्त करना है। ठीक है मुझे समाप्त करना है। उमेश जी ठीक है, अजय जी आपका शुक्रिया, उमेश जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि प्रशिक्षण और शिक्षण जीवन भर जारी रहना चाहिए, लेकिन जब बात राजनीतिक दलों की होती है तो वहां पे अनिल जी ने सही कहा कि उसका परिणाम, सुखद परिणाम धरातल पे दिखना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।